अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल गईं और इसकी खोई हुई पार्लिमानी हैसियत भी बहाल हो गई। ये फैसला तहरीक इंसाफ की सियासत को आगे बढ़ाने में यकीनन मददगार होगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये फैसला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के वक़ार की बहाली के निशान के तौर पर याद रखा जाएगा। इस फैसले के ज़रिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में आज भी कहीं कानून, दस्तूर और अवाम की कोई हैसियत बाकी है, वरना इस फैसले से पहले जो कुछ हो रहा था वो दिल दहलाए दे रहा था। इसकी वजह खुद अदलिया की तारीख है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार उस वक्त सजदे में गिर जाने की नादानी की है जब असल में वक्त क़याम था। यही खदशा था जो मखसूस नशिस्तों के फैसले से पहले मेरे समेत पाकिस्तान के बहुत से लोगों को था। एक तरफ हुकूमत ऐसी आईनी तरमीम की लालच दे रही थी जिसके ज़रिए सभी जजों की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल या इससे ज़्यादा का इजाफा हो सकता था, और दूसरी तरफ खौफ खुमियाजा भी था। वो यूं कि पाकिस्तान में जजों को डराने, धमकाने और उनसे अपनी मर्जी के फैसले लिखवाने की तारीख भी मौजूद है। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज की ख्वाबगाह से कैमरे निकले। एक जज साहब को उनके बरादरे निस्बती के ज़रिए काबू करने की कोशिश की गई। जब ये सब वाक़यात की सूरत में सामने आ चुका हो तो फिर जजों के लिए दस्तूर के रास्ते पर गामज़न रहना भी मुश्किल था। तरगीब और तहरीस के इस माहौल में सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया जो दस्तूर और उससे बढ़कर अवाम की मंशा का मजहर है। एक तवील अरसे के बाद ये पहला मौका आया है जब अदालत ने बर वक्त एक ऐसा फैसला दिया है जिसका एक फरीक रियासती जबर का हदफ है और दूसरा हमागीर ताकत का हामिल। अदालत ने अपने फैसले के जरिए बता दिया है कि उसके सामने ताकत हेच है और दस्तूर गालिब। वो लोग जो पिछले कुछ अरसे से निज़ाम से ही मायूस हो चुके थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन मायूस लोगों के लिए उम्मीद के कई चिराग रोशन कर डाले हैं। असम्बलियों में ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों की असर नौ तक़सीम और तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी हैसियत की बहाली का अदालती फ़ैसला अपने अंदर कई तरह के इम्कानात समोए हुए हैं। इस फैसले की तफसील कानूनी एतबार से नहायत दिलचस्प है। 13 में से 8 जजों के फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वाले अरकान असम्बली को तहरीक इंसाफ में उनकी मर्जी से गिना जाएगा। इसके बाद उसे 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। 8 जजों का ये फैसला ही अदालत का हुक्म है। वो हुक्मनामा जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तहरीर किया है और चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उससे इत्तफाक किया है, उसके मुताबिक भी तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी जमात है। लिहाजा वो अरकान असम्बली जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी में ख़ुद को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ज़ाहिर किया है, उन्हें इसी जमात में गिना जाएगा और उसी तादाद के मुताबिक मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएंगी। तीसरा फैसला जस्टिस याहिया आफरीदी का है। उसमें भी तहरीक इंसाफ के अरकान के तनासुब से नशिस्तें उन्हें मिलेंगी, मगर उन अरकान को नहीं गिना जाएगा जो खुद को आज़ाद कहते हैं। 2 जजों यानी जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन ने सुन्नी इत्तेहाद की अपील को यकसर मुस्तरद कर दिया है, यानी इन 2 मुअज़्ज़ज़ जजों ने मौजूदा सूरत हाल को ही कबूल किया है। इन 4 मुख्तलिफ फैसलों को मिलाकर देखें तो पता चलता है कि चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समेत 11 जजों ने तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी हैसियत बहाल की और इसे मखसूस नशिस्तों का हकदार समझा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि 8 जजों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तहरीक इंसाफ समझकर फैसला किया है और तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया है। बाकी जजों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वजूद को भी माना है, मगर इसे नशिस्तें नहीं दी, जबकि तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी हैसियत को भी तस्लीम किया है और इसे मखसूस नशिस्तें दी हैं। इन 11 जजों के 3 फैसलों में ये नुक्ता बगैर किसी अबहाम के वाज़े होता है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी 2024 के उस फैसले की गलत तशरीह की है जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया गया था। इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह
दरअसल 11 जजों के फैसले का बुनियादी नुक्ता है और अब यही नुक्ता सूरत हाल में अगली पेशरफ्त का बाइस होगा। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा का लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला ऐसा था जिसके दलाइल से कोई कानूनदान मुत्तफिक है ना अवाम ने इसे दुरुस्त माना है, मगर सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की खातिर इसे तस्लीम करके सभी आगे बढ़ गए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले को यूं पढ़ा कि अमलन तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के इसी फैसले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जन्म लिया। मखसूस नशिस्तें उनको नवाज दी गईं जिनका हक ना था और पाकिस्तान का इलेक्शन दुनिया में एक मजाक बन गया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारा इलेक्शन कमीशन इस हद तक नालायकों पर मुश्तमिल है जो इलेक्शन से मुतल्लिक ही अदालत का फैसला भी दुरुस्त नहीं पढ़ सकता। ये सवाल इसलिए भी अहम है कि दस्तूर का आर्टिकल 213 बताता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वही बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, 22वें ग्रेड से रिटायर होने वाला कोई अफसर हो या 16 साल की तालीम के अलावा 20 बरस का तजर्बा रखने वाला कोई टेक्नोक्रेट हो। आर्टिकल 218 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का रुकन होने के लिए अहलियत वही है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए है, बस ये फ़र्क है कि कमीशन का रुकन वो शख्स भी हो सकता है जो हाई कोर्ट का जज रहा हो। गोया सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को इन लोगों ने नहीं समझा जिनकी बुनियादी अहलियत ही ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के बराबर कानून को समझते हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के दीगर अरकान अगर वाकई इस अहलियत के हामिल हैं जो दस्तूर में लिखी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुरुस्त ना समझ पाने के दो ही इम्कानात हैं। पहला ये कि इन लोगों ने अपनी काबिलियत के बारे में झूठ बोला था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनकी समझ में ही नहीं आया। दूसरा ये कि उन्होंने जानबूझकर इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों पर फैसले के बाद ये लाजिम करार पाता है कि इलेक्शन कमीशन की नाअहली या जानबूझकर की गई नाइंसाफी का तयन भी किया जाए। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के दीगर अरकान खुद इस्तीफा नहीं देते तो दस्तूर के आर्टिकल 209 के तहत उनके खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजा जा सकता है, जहां सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहिबान और हाई कोर्ट के सीनियर चीफ जस्टिस साहिबान इन लोगों का एहतसाब कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को यूं ही बिला एहतसाब छोड़ देना पाकिस्तान की रुसवाई का सबब होगा, इसलिए सबसे पहले इस इदारे की सफाई ज़रूरी है। यहाँ ये बताना भी शायद मुनासिब है कि सुप्रीम कोर्ट के जिस हुक्म के तहत तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मिली हैं उसमें 2024 के इंतखाबात के हक़ाइक़ व हालात को अंग्रेज़ी के लफ्ज़ पिकुलियर से ताबीर किया गया है। इस लफ्ज़ का मतलब है किसी एक वाक़े या शख्स के साथ मखसूस, यानी 2024 के इलेक्शन में जो हालात हुए थे वो आम नहीं थे बल्कि सिर्फ इसी इलेक्शन से जुड़े थे। ये लफ्ज़ बहुत सी अनकही दास्तानों का आगाज़ है जो अगले कुछ ही अरसे में अदालतों के सामने सुनी और सुनाई जाएंगी। इलेक्शन कमीशन की दास्तान भी इन्हीं कहानियों में से एक है जो शुरू हुआ चाहती है। शुक्रिया।